आप सभी का आपकी चाहत दीदी की क्लास में आप सभी का फिर से वेलकम है। कैसे हो मेरी जान? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का जो स्पेशल टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला लड़कियों में पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म क्या होता है, इसके बारे में। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको दिख रहे होंगे, ये क्वेश्चंस हर एक स्टूडेंट के माइंड में चलते हैं। पर दोस्तों इंडिया में कुछ ऐसा है कि इस विषय पे बात करने से लोग कतराते यानी कि खुलकर कोई भी बात नहीं कर पाता। तो इसके बारे में हम बात करने वाले। दोस्तों अगर आप एक लड़का हो और आपने इस वीडियो को ओपन कर लिया ना तो प्लीज रुक जाइएगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है कहीं ना कहीं एक लड़की को तो पीरियड्स होता है उसको तो पता होता है, बट आपको नहीं पता और आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है। चाहे आपकी एज कम हो चाहे ज्यादा हो, बट ये आना चाहिए, क्योंकि यार ये सब कुछ आना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि लड़कियों में पीरियड्स क्यों होता है, आखिर लड़कियों में पीरियड्स होता क्यों है। सेकंड है कि लड़कियों में पीरियड्स के समय ब्लड क्यों आता है, आखिर क्या वजह होती है कि जो ब्लड आता है। कि पीरियड्स के समय शख्स का मन क्यों होता है, और पीरियड्स के समय अचार छूने से अचार खराब क्यों हो जाता है, अचार सड़ जाता है, अचार खराब हो जाता है। अगर लड़की पीरियड से हो रही है अचार को छू ले तो अचार आखिर क्यों सड़ जाता है, क्यों एक लड़की को उस समय मंदिर में जाने से मना कर दिया जाता है, क्यों एक उस लड़की को उस समय एक अपवित्र माना जाता है, और गर्भवतियों में पीरियड्स क्यों नहीं होता। तो आखिर ये सारे जो क्वेश्चंस है हर एक स्टूडेंट के माइंड में चलते हैं। देखो दोस्तों हम एक को छुपाकर तो आपको कुछ बताते नहीं, हम एकदम खुलकर आपको बताएंगे, क्योंकि आप हमारे छोटे भाई बहन हो और आपको ये आना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो ये आगे चल के ये सारी चीजें बहुत ही दिक्कत करती है, तो आना चाहिए, ये सबको ये क्वेश्चंस आने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये बात आती है कि यार आखिर लड़कियों में पीरियड्स होता क्यों है, क्या होता है पीरियड। तो देखो हम आपको बता देते हैं कि लड़कियों में पीरियड्स की जो एज होती है, यानी कि लड़कियों में पीरियड्स की जो एज है वो 10 से 13 साल की, मतलब 13 साल की, 10 से लेकर और 13 साल की जो लड़कियां होती है, महिलाएं होती है, नहीं महिलाएं तो नहीं यार, लड़कियां ही होती है, बच्चियां छोटी छोटी, उनमें ये पीरियड्स आना इस एज में शुरू हो जाता है। और जो ये पीरियड्स आता है फर्स्ट टाइम जो पीरियड्स आता है उसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट पीरियड्स बोला जाता है, यानी कि उसको क्या बोला जाता है, मिनार्की बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिनार्की उसे बोला जाता है। और वो फर्स्ट पीरियड होता है और उसकी एज जो होती है वो होती है 10 से 13 साल की होती है। और दोस्तों जो लास्ट पीरियड्स होता है कि उसके बाद में कभी पीरियड्स नहीं आता, यानी कि एक औरत उसके बाद में एक महिला कभी भी मां नहीं बन सकती। तो वो कब होता है दोस्तों, वो होता है 45 से 55 साल की उम्र में ये होता है, और उसको क्या बोलते हैं, मोनोपोज बोलते हैं। पीरियड्स भी 3 टाइप का होता है, और एक क्या होता है दोस्तों, ये होता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में पीरियड्स नहीं होता। और ये जो एज होती है वो 25 से 35 की होती है, यानी कि दुख भरी होती है। पीरियड्स के समय बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब सबसे पहले यही बात आती है कि लड़कियों में पीरियड्स होता क्यों है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, कहां से ये होता है। तो देखो सबसे पहले आप यहां समझिए, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके देखो लड़कियों में जब पीरियड्स होता है यानी कि जो ओवेरी होती है, ये क्या है दोस्तों, ओवेरी है, ओवेरी माने कि अंडाशय बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, अंडाशय बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अंडा मतलब ओवम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अंडा का निर्माण होता है, ओवम का यहाँ पर निर्माण होता है। अब जब ओवेरी में, किसमें, ओवेरी में ओवम का निर्माण हो रहा है तो ये कौन सा हार्मोन कराता है, एक हार्मोन होता है FSH हार्मोन होता है। ये ओवेरी में ओवम जो अंडा का क्या करता है दोस्तों, परिपक्वन करता है, तो अंडा बनेगा। फिर वो अंडा यहाँ से, जैसे कि ओवेरी में जो अंडा बन गया और किसके हार्मोन के द्वारा, FSH माने कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है, इसका पूरा नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये ओवम जो अंडा बनता है उसको परिपक्वन करता है। अब दोस्तों देखो ओवेरी जो होती है, एक स्त्री जो होती है, महिला होती है, लड़की होती है, उसमें ओवेरी कितनी होती है, 2 होती है। देखो एक ओवेरी ये हो गई, एक ओवेरी ये हो गई, यानी कि उसमें 2 ओवेरी होती है। और ये दोस्तों क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, इधर फैलोपियन ट्यूब है और इधर भी फैलोपियन ट्यूब है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी। क्या बोला जाता है इसको, अंडवाहिनी। और ये भी कितनी होती है, ये भी 2 होती है, दोनों साइड ये होती है। अब दोस्तों होगा क्या कि जब ओवेरी में अंडा बन जाएगा और अंडे का जो परिपक्वन होता है वो कितने दिन में हो जाता है, 14 दिन होता है। कितने दिन में दोस्तों, 14। कौन सा हार्मोन करता है, FSH हार्मोन करता है, और यहाँ पर 14 दिन में अंडे का निर्माण हो जाता है। अब दोस्तों होता क्या है कि जब
किसी लड़की में पीरियड्स हुआ और पीरियड्स होने के 14 दिन तक दोस्तों यहाँ पर ये बन जाएगा, मतलब इसका परिपक्वन अंडे का हो जाएगा और फिर दोस्तों ये ओवेरी से ओवम क्या होगा दोस्तों रिलीज हो जाएगा और ये यहाँ चल जाएगा, क्या चल जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में ये ऐसे चला जाएगा। यहाँ से ओवम जब अंडा रिलीज होगा तो ये किसकी वजह से होता है, ये ल्यूटिजाइमल हार्मोन यानी कि LH हार्मोन अंडे को निकालने का काम करता है, अंडाणु को निकालने का काम करता है। ये यहाँ से अंडाणु को निकाल ये फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर वो चला जाता है। अब वो चला गया अंडा यहाँ पर चला जाता है 14 दिन के बाद में। अब दोस्तों जब होता क्या, जब यहाँ से अंडा चला जाता है तो ये यहाँ जाके ठहर जाता है। क्या है कि जब 14 से 15 दिन में, और इसका जो जीवन काल है ये यहाँ से चला जाता है तो इसका जीवन काल ये 2 दिन तक यहीं पर रहता है। इसका जीवन काल कितना होता है, अंडाणु का जीवन काल होता है दोस्तों 2 दिन इसका जीवन काल होता है, ये यहाँ पर रहेगा। उस समय क्या होगा, जब अंडाणु क्या फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा और इसका जीवन काल होता है 2 दिन तक यहाँ पर रहता है, तो उसी समय क्या होगा, या इस रास्ते से, किस रास्ते से, इस रास्ते से स्पर्म में पहुंच जाएगा यहाँ पर, यानी कि उस टाइम क्या हो जाए, संभोग हो जाए यानी कि सेक्स हो जाए। तो उस समय यहाँ से स्पर्म छोड़ो यार, उसको क्या बोलेंगे, वीर्य बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वीर्य बोलेंगे। और दोस्तों जब वीर्य यहाँ पर पहुंच जाता है, मतलब यहाँ पे पहुंच गया, और इस वीर्य का जो जीवन काल होता है, मतलब इस कितने दिन तक रहेगा, 72 घंटे तक इसका जीवन काल यहाँ पर रहेगा। शुक्राणु जो स्पर्म होगा वो 72 घंटे तक यहाँ पर जीवित रहेगा, ठीक है, 72 घंटे तक वो यहाँ पर जीवित रहेगा। अब दोस्तों जैसे कि ओवम पहुंचा, उससे पहले अगर सेक्स हो गया और तब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, क्या स्पर्म रहे, यानी कि हम बोले कि जो वीर्य पहले ही पहुंच गया, ये यहाँ पर है, तो दोस्तों अब ये इसका तो 72 घंटे यानी कि 4 दिन इसका जीवन काल रहेगा, और ये इससे पहले ही पहुंच गए। जैसे ही दोस्तों ये यहाँ से इसका जीवन काल ये कंप्लीट है और इनमें क्या हो गया दोस्तों, क्या हो गया, फर्टिलाइजन हो गया, क्या हो गया दोस्तों, फर्टिलाइजन इनमें हो गया, तो दोस्तों यहाँ पर ये फिर क्या हो जाएगा, एक भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा दोस्तों, एक भ्रूण का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। और फर्टिलाइजन होने के बाद में ये क्या है दोस्तों, यूट्रस है, ये क्या है, यूट्रस है, और ये यहीं पर ठहर जाएगा, यानी कि भ्रूण का निर्माण यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बात आता है, ये तो दोस्तों हो गया, यहाँ पर तो ये हो गया। अब बात आती है कि पीरियड्स में ब्लीडिंग क्यों होती है, आखिर पीरियड्स होता क्यों, ब्लीडिंग क्यों होती है दोस्तों। देखो यहाँ पर अगर किसी लड़की में, अब कोई लड़की की बात करते हैं हम, किसी लड़की में जैसे कि यहाँ इसका ओवम रिलीज हुआ और यहाँ पर अंडा या फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया और उसका कोई भी संभोग नहीं हुआ, मतलब कोई सेक्स नहीं हुआ, कोई संभोग नहीं हुआ। अब दोस्तों जब सेक्स नहीं हुआ, संभोग नहीं हुआ, तो ये ओवम जो है इसका जीवन काल कितना है, 2 दिन है, तो ये क्या हो जाएगा, मरने लग जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये जो इसकी परत है, ये इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या करेगा, इस लेयर जो है इसको एस्ट्रोजन हार्मोन स्ट्रॉन्ग बनाती है, तैयार करती है कि हाँ कब यहाँ पर एक भ्रूण का निर्माण हो, या कि यानी कि कब यहाँ पर आके किसका निर्माण हो, यहाँ पर संभोग हो, और यहाँ पर कब एक भ्रूण का निर्माण हो। तो ये जो परत को है ना, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये इसको मजबूत बना देता है, पर होता ही नहीं है। जब सेक्स होगा ही नहीं तो भ्रूण का निर्माण होगा नहीं, और जब भ्रूण का निर्माण नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, ये मरने लग जाएगा। तो उस टाइम क्या होता है, जो ये लेयर है ये टूटने लग जाती है, और जब ये लेयर जो होती है, यूट्रस की जो लेयर है टूटने लग जाती है और एक ब्लीडिंग के रूप में ये बाहर निकलने लग जाती है। तो इसलिए क्या होता है, ब्लड निकलता है, ब्लीडिंग होती है, ये कारण होता है, ब्लड निकलता है, ब्लीडिंग होने का ये कारण होता है। अब दोस्तों होता क्या है कि ये हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं। क्या होता है कि इस एस्ट्रोजन जब पीरियड्स होता है उस टाइम क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, यानी कि इस हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, और कहीं ना कहीं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये भी अपनी लेयर मजबूत रखता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी हार्मोन भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी प्रेगनेंसी बना रहता है। पर अब क्या हुआ कि प्रेगनेंसी हुई नहीं, यहाँ पे हुई नहीं, तो दोस्तों ये हार्मोन भी है, इसका लेवल क्या हो गया, डाउन हो गया, इसका लेवल क्या हो गया दोस्तों, डाउन हो गया, और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल यहाँ पर बढ़ जाता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, ये लेयर यहाँ से टूटेगी, ये ब्लड की बनी होती है ये लेयर, और ये टूट कर टुकड़ों के रूप में ये निकल जाती है, योनि से निकल जाती है, वेजाइना से आपके निकल जाएगी। तो दोस्तों उस समय यहाँ पर ब्लीडिंग होती है, तो इसलिए एक लड़की में ब्लीडिंग होती है, तो ये इसका कारण होता है। ठीक है दोस्तों,
अब बात आती है कि ये 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। पीरियड्स के समय सेक्स करने का मन क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जब हार्मोन इनबैलेंस होते हैं तो ये एक ह्यूमन नेचर है, मतलब ये एक नेचुरल सी बात है, ये हार्मोन इनबैलेंस होने के कारण ही होता है ऐसा। अब दोस्तों जो बात आती है वो 4 पॉइंट की हमारा रहने वाला है कि पीरियड्स के समय अचार छूने से खराब क्यों हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये साइंटिफिकल सच है दोस्तों, सत्य है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर इस चीज का जो शिकार है, ये बात जो चल रही आ रही है ना बाबा ताबे से, मतलब बहुत ही पुरानी जमाने से ये बात चली आ रही है, और इस चीज का जो शिकार है, हम पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों लोग इस चीज का शिकार बन चुके हैं। जो पीरियड्स में जब लड़की होती है उसे अपवित्र माना जाता है, अशुभ माना जाता है, अपवित्र उसे माना जाता है, ना तो उसे खाना टच दिया जाता, ना उसके हाथ से खाना खाया जाता, ना उसे किचन में, ना पूजा घर में उसे जाने नहीं दिया जाता। अब दोस्तों ये पीरियड्स जो होता है ना वो क्यों होता है? क्योंकि एक लड़की मां बन सके, इसलिए ये पीरियड्स होता है। मतलब मां बनने का जो सौभाग्य वो लड़कियों में इसी पीरियड्स से होता है, और मां से बढ़कर तो यार कुछ भी नहीं होता, इस चीज से ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है। आप लोगों को अगर विश्वास नहीं होता कि नहीं ऐसा होता है कि अचार को छूने से अचार खराब हो जाता है, तो हम आपको एक बात बताते हैं, अगर इस वीडियो को कोई लड़की देख रही है तो भाई एक बार आप ये चीज जरूर करके देखिएगा कि जब आपका पीरियड्स आता है तो उससे पहले अपने किचन से 2-4 अचार निकाल लीजिएगा, मतलब रख लीजिएगा निकाल के, और ध्यान रखना अपनी माँ के सामने मत निकालना, क्योंकि 2-4 लपड़ पप्पड़ और दे देंगी, वो थप्पड़ मार देंगी, तो ये उनके सामने आपको नहीं निकालना। मतलब एक डब्बे में आपको निकाल के रख लेना, पहले पीरियड्स आने से पहले ही आपको ये निकाल के रख लेना है। अब क्या होगा कि जब आपका पीरियड्स आएगा, जब आपको इसी डब्बे से अचार निकाल के खाना है, क्या खाना है यहाँ से अचार को, अब ये डब्बा छुएगी भी, आप इसको खा भी रहे हो, आप इसको छू भी रहे हो ना, तो दोस्तों ध्यान रखना कि ज्यादा तो आपको नहीं खाना, फिर नहीं ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा आपको नहीं खाना, बस एक अचार निकाल के इसमें से खा लेना है, और फिर इसको ढक्कन लगा के रख देना है, इसको छूना है, खूब इसको छूना है इस डिब्बे को, और फिर देखना 1 महीने बाद भी ये अचार खराब नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, ये ऐसी भ्रांति हमारे दिमाग में बैठा दी है सब लोगों ने, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अब बात आती है कि गर्भवती महिलाओं में पीरियड्स क्यों नहीं होता? क्योंकि दोस्तों गर्भवती महिलाओं में पीरियड्स इसलिए नहीं होता, जो अंडाणु यहाँ से निकलता है, जो अंडा यहाँ पर निकलता है, उसका क्या हो जाता है, फर्टिलाइजन हो जाता है, वो फूटता नहीं है यहाँ पर, और डायरेक्ट उसका जब सेक्स यहाँ पर हो जाता है तो वो भ्रूण के रूप में इसका निर्माण हो जाता है, इसलिए यहाँ पर पीरियड्स नहीं होते हैं। और ये दोस्तों अब उस समय कौन सा हार्मोन इसको बनाए रखता है, तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ये जब तक प्रेगनेंसी रहती है तब तक इसको मेंटेन बनाए रखता है। तो ये आज का ये मैटर था, आज की ये वीडियो थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, लव यू दोस्तों।